गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज एक फिर महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ चुका हूं। बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं ये सारे एग्ज़ाम के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूं कि इस बार आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। सो गाइस, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो पूरा वॉच करिए, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। कंटिन्यू करते हैं क्लास को। सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे, नए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यहाँ पे ऐसी क्लासेस चलती रहती हैं। सो गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रोग्यू बीड, यानी रोग्यू बीड किसको बोलते हैं? रोग्यू बीड किसको बोलते हैं? तो क्या है इसका आंसर कि जब किसी फसल का अन्य जाति का पौधा, कहने का मतलब जब किसी फसल की अन्य जाति का पौधा बिना बोए खेत में ही उगता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे रोग्यू बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि रोग्यू प्लांट को हम लोग बुवाई नहीं करते, वो स्वतः उगाता, वो अपने आप उगा आता है। ठीक है ना? जैसे मैंने किसी बीज की बुवाई की, किसी क्रॉप के पर्टिकुलर बीज की बुवाई की और उसके साथ में ये स्वतः उत्पन्न हो आता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको रोग्यू बीड बोलते हैं। वो फिर काहे चाहे क्यों ना, आपने मान लीजिए गेहूं की पीबीडब्ल्यू 343 प्रजाति आपने गेहूं की बुवाई की है और अगर इसमें यूपी जाति 262 का पौधा आ जाए, है तो गेहूं का लेकिन ये पौधा नहीं, फिर क्रॉप नहीं कहलाएगा, फिर ये रोग्यू बीड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये रोग्यू बीड कहलाएगा। यानी पर्टिकुलर जिस स्पेसीज एक वैरायटी की आप बुवाई कर रहे हो उसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार का पौधा हो वह रोग्यू बीड कहलाएगा, वो क्रॉप नहीं कहलाएगा। उम्मीद है बात समझ गए। उदाहरण के रूप में यदि गेहूं की HT 1553 एक प्रजाति है कि फसल में बिना बोए गेहूं की जो है यूपी जाति 262 उगाती, यानी किसान जो खेती करना चाह रहा था गेहूं की, जो खेती के लिए उसने जो वैरायटी बोई वो कौन सी है? HT 1553 है। वैरायटी का नाम जानिए, HT 1553 है। किसान इस वैरायटी की खेती करना चाह रहा है लेकिन बिना बुआई किए हुए यूपी जाति 262 की क्रॉप उगाती है कुछ पौधे, तो ये पौधे क्या कहलाएंगे? यही पौधे रोग्यू कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे रोग्यू बीड मतलब मुख्य फसल के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का पौधा, मुख्य फसल के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का पौधा वो हमारा बीड ही कहलाएगा। ठीक है ना? वो रोग्यू प्लांट ही कहलाएगा। अब आप समझ गए होंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। मिमिक्री बीड, मिमिक्री बीड को क्या बोलते हैं? नकलची, हिंदी में इसको बोलते हैं नकलची खरपतवार। तो जो मिमिक्री बीड है वो कैसे बोलेंगे भाई? मिमिक्री बीड का मतलब नकलची खरपतवार। यानी धान के खेत में जंगली धान, धान के खेत में अगर जंगली धान उगाए, गेहूं के खेत में अगर जंगली जई उगाए या फिर फ्लेरिस माइनर जैसे खरपतवार उगाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? इसको मिमिक्री बीड बोलते हैं। क्योंकि होता क्या है, ये जो खरपतवार होते हैं अपने परपोषी फसल के पौधों के जो है ना, साथ साथ मार्फोलॉजी में मिलते हैं और फसल के साथ साथ में ही बढ़ते हैं। कुल मिला के जो ये खरपतवार होंगे मिमिक्री बीड, उसको बोलेंगे जो मुख्य फसल की हमने जो बुवाई की है वो बाहरी संरचना, बाहरी रूप से देखने पर मुख्य फसल की भांति ही दिखाई देते हैं। यानी मुख्य फसल में और जो खरपतवार उगा उसमें अंतर करना आसान नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको मिमिक्री बीड बोलते हैं, जिनकी बाहरी संरचना एक समान होती है। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे गेहूँ की क्रॉप है, अब गेहूं के खेत में अगर गेहूं का मामा उगाता है, गेहूं का मामा जिसको बोलते हैं फ्लेरिस माइनर, तो ये क्या कहलाएगा? ये मिमिक्री बीड कहलाएगा क्योंकि ये हमारे गेहूं जैसा दिखता है, गेहूं की भांति होता है, उसको बोलते हैं मिमिक्री बीड। और 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कब पूछा गया भाई? 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्लास पसंद आया तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ग के खरपतवार एक बार उगकर कई वर्षों तक फलते फूलते रहते हैं। यानी पेरिनियल बीड जो होंगे ये एक वर्ष नहीं, ये कई वर्षों तक फलते और फलते रहते हैं, है ना? और इसका जो प्रोपागेशन है, जो वनस्पतिक विस्तार है वो किसके किसके द्वारा होगा? राइजोम के द्वारा हो सकता है, ट्यूबर के द्वारा हो सकता है ना, नट के द्वारा हो सकता है, बल्ब, इन सभी से होता है इसका जो प्रोपागेशन होता है। उपयुक्त जलवायु में ये बीजोत्पादन भी करते हैं। इस वर्ग के खरपतवारों को पुनः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, बहुवर्षीय खरपतवार अपने भूमिगत कायिक भागों के कारण उन्हें नियंत्रित करने वाले साधनों के प्रतिरोधी होते हैं।
विशेष अनुकूलनशीलता के कारण खरपतवार प्रतिकूल दशाओं में भी उगते हैं। यानी अनुकूल और प्रतिकूल दोनों दशाओं में ये खरपतवार उगते रहते हैं और ये पेरिनियल्स वीड होते हैं। जैसे क्या हुआ, बहुवर्षीय खरपतवार कौन कौन हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए दूब घास। दूब घास यानी साइनोडर्म डैक्टाइलम इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है, ये कैसा, ये जो है पेरिनियल बीड्स होता है। ठीक है भाई। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज क्रीपिंग बीड्स? क्रीपिंग बीड्स किसको बोलेंगे? हिंदी में होता है रेंग कर चलने वाले, अर्थात वे खरपतवार जो भूमि पर रेंग कर चलते हैं। जैसे मान लिया भूमि है और यहाँ पर ये रेंग कर चलेंगे, उसको क्या बोल देंगे? उसको बोलते हैं क्रीपिंग बीड्स। वे खरपतवार जो भूमि पर रेंग कर चलते हैं, वे खरपतवार जो भूमि पर रेंग कर चलते हैं तथा जिनकी गांठों में जड़ें निकलती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम क्रीपिंग बीड्स या फिर रेंगने वाले खरपतवार कहते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? दूब घास यानी साइनोडर्म डैक्टिलाइन और नूनिया, ये दो खरपतवार ऐसे जो क्रीपिंग बीड्स की कैटेगरी में आते हैं। सो गाइज, आज की क्लास कैसी आप सभी को लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको इसी प्रकार की और भी क्लासेस चाहिए तो आप लोग एक कमेंट ज़रूर कर देना, है ना। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।